दूसरी किनारे लेके पहुंचे लंगाते वहां महिला मौजूद है और यहाँ पे कैच लगता है पहला नुकसान होता हुआ 7 के निजी स्कोर पे बोल उस समय कैच आउट होकर आने की गेंदों को वापस हो जाते हुए 8 बॉल की जो स्कोर 8 पहुंचा है। पहला विकेट इस समय गिरता हुआ राजवंती की तरफ से गरम अनुदर्गा का मोड़ है जो इस समय इस काफी जबरदस्त उम्मीदों की काफी छोटे बल्लेबाज थे, लेकिन यहाँ पे उनका बल्ला नहीं चला। मात्र अपनी टीम के लिए 2 रन बनाए और आगे की गेंद पे फाइट के पवेलियन हो चुके हैं। तो पहला नुकसान हो रहा है रिंको जिन्होंने पिछले मैच में शानदार 72 रन बनाए थे। मैच अपेक्षा तैयार है पवेलियन से पीने के लिए, तो काफी विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों बैट्समैन करते हैं। तो ये उसको को ड्राइव कर दिया आगे रामनगर इस बाजा के जो करता धरता है, देखिए बार बार हार ले रहा है सामने के बैट्समैन एक बार फिर पवेलियन है और इसको प्रकाश कर दिया है जिन्होंने पहुंच रहे हैं इस बार विकेट बाउंड्री का छोड़ने के लिए 20-20 एक विकेट के नुकसान थे। अच्छी गेंदी घूमने को एक टप्पा कराया गया, तो आगे पास एक ड्राइव दिया एक मिनट वाटर के द्वारा बनाया गया है 174 रन। 12 ओवर का मुकाबला है पास करते एक तो फिर ट्राई कर दिया है हुआ इस ओवर में 3 छक्के की सहायता से टीम का स्कोर पा रहा है 26 रन।
में अनुरोध करता हूँ, आप समर्थन करता हूँ जी, मैं समर्थन करता हूँ। प्रधान जी रक्षा चाचा जी की वजह से काफी परिश्रम करते हैं, उनकी वजह से यह मेला लगा हुआ है जो आज सैयद बाबा का स्थान है। यहाँ पर इन्होंने सभी धर्मों को भुलाकर, सभी जात को भुलाकर यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया है, तो बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी का माल्यार्पण करेंगे। राम प्रसाद यादव जी, केदार यादव जी, केदार यादव, धनंजय यादव जी विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। आपने तालियों से जोरदार स्वागत करिए। धनंजय यादव जी जेई साहब हैं, गोरखपुर से चलकर आए हैं। स्वागत करिए। और सबकी तरफ से आदरणीय रक्षा चाचा जी आप सबको विधायक जी का माल्यार्पण कर दीजिए। माननीय विनय शंकर तिवारी जी का आप लोग जोरदार स्वागत करिए। आदरणीय रक्षा यादव जी, अब माल्यार्पण की कार्रवाई समाप्त हुई। चूंकि मौसम बहुत खराब है और 2 बज चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कार्यक्रम जल्दी जल्दी हो। अब माननीय त्रिभुवन जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक स्वागत गीत से माननीय विधायक जी का स्वागत। लगाओ बाबा की मजार पर हमारे मुख्य अतिथि पूर्वांचल किशोर और टीयू पर राज्य के विधाता परम पूजनीय विकास पुरुष हरिशंकर तिवारी जी के सुपुत्र आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामदास विद्यार्थी जी, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा से बहुत दिनों से हमारे साथी अमीर यादव जी, जिनके पूजनीय पिता श्री सोनी यादव जी और माननीय गुरु जी आज के मुख्य अतिथि में शंकर तिवारी जी के परिवार का एक अनमोल रिश्ता है। हमारे गुरु रक्षा यादव जी और आए हो तमाम हमारे अतिथिगण सबका हम स्वागत वंदना अभिवादन करते हैं। और पूर्वांचल में चिन्नू पार किसी को जीत करके एक तरफ से
सम्मान बचाने का काम किया है अपने माननीय श्री विनय शंकर तिवारी जी। हम स्वागत की कड़ी में आपका अभिनंदन करते हुए कहना है सम्मानित किया गया। जोरदार ताली बजाकर गंगावत प्रेमी किसी का स्वागत करें। और सभा के प्रधान हमारे अभिभावक माननीय मार्कंडेय राय जी की तरफ से बहुत सारे रुपयों से सम्मानित किया गया। अरे धनौली के प्रधान हमेशा हमें सम्मान देने का काम करते हैं। माननीय मार्कंडेय राय जी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जीवन का नाता हो अमीर ऐसा पुत्र हो विधाता, अमीर ऐसा पुत्र हमारे बड़े भाई हमारे अभिभावक रामजन प्रधान जी की तरफ से 500 का पुरस्कार एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रधान जी के नाम पर। बिल्कुल यादव जी की तरफ से 100 का पुरस्कार बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कहना है क्या 15 बजे 15 कभी कभी समय जब आ जाले तो मन बहक जाला, तब 5 मिनट का गीत रोड सके के सुनावे जाते हैं। 8 बजे ठीक है, 8 बजे फोन कैली हम माननीय तिवारी जी के, कहली है ये देवता कहाँ हवा, कहना रक्षा ना कहना देवता कहना, कहना हम देवता यह गाड़ी में चढ़े जाता है लखनऊ से। तो हम कहें जब झूठ तो बोली है ना, नेता तो बहुत झूठ बोले ना, लेकिन वो ऐसा ना करे। हाँ परिवार ना वैसा सही है। तो शुरू कैली है अब आवत हम कुछ अमऊ करो त्रिभुवन बाबू 8 बजे भोर में तो लिखली है लजिया बचाई है बाबा, है लजिया बचाई है बाबा तुहरी दुआरी, लजिया बचाई है बाबा अपनी दुआरी के, स्वागत करी लो विनय शंकर तिवारी।
लागल हैं, ई भूला गई है जो उनसे बातचीत ना करी है जो कौन प्रेब कह रही आ देखले हमें ना नहीं चादर बिछा के बाबूजी इतने ना के बाबा के मंदिर से हनुमान जी के मंदिर तक नहीं स्नेहिया को चादर बिछा के इतने ना रहिया तकता रहली असरा लगा यही जगराली हम फोन आ गए तिवारी जी का कि देवता के हर से आई दू पुलिया लांगर रही हम कहीं तो आई भैया का जहाँ हनुमान जी का मंदिर पड़ी वही से लौट गया कल देख लिया नहीं देख तो दौड़ के वहां गई खड़ा रही खो जाते नहीं है गौवा है खो जाते नहीं है गौवा हमारे नारी के स्वागत करिए शंकर तिवारी के जब यहाँ आ गई है आप लोग सब देखला कि ना जब तिवारी जी आगे देखला है बिहसल धरा देख के बिहसल गदा जब हम उनका बाहें थक जाए लगली हैं तो चट दे इतना हमके लगल है अरे अब पुष्पहार लेके दौड़ करें आप पुष्पहार लेके दौड़ल डाली से सुहाना तिवारी जी हम कैसे चीज दी हवा हम महाराज कहीं चल गई वह देखला बाकी केहू ना देखल हाँ कहनी हाँ तिवारी जी हमके दिहला देखला ना हाँ ठीक का दिहला हाँ बड़ी अनमोल बात है यह हमारे साल भर का कमाई है बाबा के मंदिरवा में चादर चढ़ा बाबा हमारे मनोवती के पूरा कोई है हमारा
जन जन का स्वागत करी जे जे यहाँ जन जन का स्वागत करी जे जे यहाँ आयल चाहे छोट होके चाहे बड़ा जन जन का स्वागत करी जे जे यहाँ आयल सबके चरनिया का धुरिया भेटा स्वागत हार गई 24 दिसंबर के राम जन्म गुप्ता जी के साथे लखनऊ गई। आज जब हम कौड़ी राम के आगे भैली 6 बजे यहाँ से चलली कि चलो केहू नेताजी से कहो कि चलो हमार चदरिया चढ़ा दो गई हमार भैया। जब कौड़ी राम से आगे गईली तो तौले धीरे धीरे कोहरा आवे लगल। वो बड़की सड़क जो बनल है 4 लाइन 5 लाइन वाली ऊपर चढ़त एकदम अन्हरिया छा दिया लौकबे ना करे। कैसो लखनऊ पहुंचली सवेरे जकरे नाव पर गईली उ नंबरवे कट गए भेटेबे न करे। प्रधान जी से कहली कि हम काम बड़ा बुरा करी ना काम हमके अब करे के ना चाहिए। प्रधान जी से बात करूं गोठा का प्रधान जी कहा राम जन्म गुप्ता प्रधान गोठा का समझाओ लक्ष्य माती तोड़ा बस तने बताओ। लक्ष्य जे कर साहिबा गुप्ता जी कहो लक्ष्य जे कर साहिबा रक्षा को बोरा उहारी के तिवारी जी 50 वर्ष पूरा होगा सन 18 का 2018 में 50 वर्ष सन 68 से लगाई ला अब केहू के न केहू के जरूर बोलाई ला गोरे हाथ से गिर के और पिताजी के 3 बेर छानी नहीं बोले कहे तो 2 बेर मंत्री पद पर रहना तब आयल और 1 बेर विधायक रहना तब आयल संजोग से रहू हमारे दरवाजे पर मामा। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा चाचा, आपने स्वागत किया। चूंकि क्रिकेट का फाइनल मैच हो रहा है, बालक सभी परेशान है। मैं इसी कड़ी में गोठा के प्रधान आदरणीय रामजन्म गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमें 2 मिनट में मुख्य अतिथि का स्वागत करें। 2 मिनट। सभी संचालक हम लोगों के परम आदरणीय माननीय श्री रक्षा यादव जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इस गांव के प्रधान माननीय रामवचन यादव जी और गोरखपुर से चल करके आए हुए गोरखपुर क्या पूरे पूर्वांचल में कौन नहीं जानता है उनको, वो शख्सियत हम लोगों के बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विनय शंकर तिवारी जी, हम लोगों के नेता माननीय रामदरस विद्यार्थी जी, मंच पे बैठे हुए मऊ जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक जायसवाल जी के छोटे भाई जी,
कांग्रेस पार्टी के जीवन भर से सेवा करते हुए हम लोगों के बड़े भाई फरसरा के माननीय अरविंद राय जी, रामपुर धनौली के प्रधान बड़े भाई मार्कंडेय राय जी और इस क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित सज्जनों, यह सैयद बाबा का स्थान इतना पवित्र स्थान है, इनकी महिमा के बारे में कुछ भी कहा जाए कम ही होगा। और रक्षा चाचा ने इस पवित्र स्थान पे सबको सबसे चादर चढ़वाया और सबको आशीर्वाद दिलवाया, और जो जो इस स्थान पे आए और आशीर्वाद लेकर के गए, उन्होंने अपने क्षेत्र में इतिहास रचने का काम किया। मैं सैयद बाबा से हर साल यही प्रार्थना करता हूं इस प्रांगण में आकर के कि चाचा के अंदर इतनी शक्ति दें कि इसी तरीके से यह धरती इस क्षेत्र के सम्मानित लोगों से प्रफुल्लित होती रहे, और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी चाचा हमेशा तत्पर रहते हैं। पिच रोड का काम चाचा के अथक प्रयास से ही हुआ, और भी जो है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पे चाचा का मन रहता है कि हो जाए, और निश्चित रूप से होगा। यहां पे आए हुए सभी अतिथिगण का अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस बेहद ठंडी में यहां पे आप लोग उपस्थित हुए, इसके लिए हम अपने तरफ से दिल से धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि काफी अच्छे वक्ता हैं जिनका भाषण हम लोग कई घंटों से सुनना चाहते हैं। आदरणीय रामदरस विद्यार्थी जी से निवेदन कर रहा हूं कि आए। और सम्माननीय सभाध्यक्ष जी, आज पूर्वांचल की तपोभूमि और राजा नहुस की धरती, राहुल सांकृतायन की धरती, वीरों की धरती और हिंदू मुस्लिम सिख एकता की धरती, मुरादपुर के इस पावन स्थल पे सैयद बाबा के मजार पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पूर्वांचल की आवाज सड़क से और सदन तक आम आवाम के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाले व आपकी पीड़ा को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पर मुखरित करने वाले हमारे विधायक परम श्रद्धेय विनय शंकर तिवारी जी, आज इस कार्यक्रम के सभाध्यक्ष आदरणीय श्री रामबचन यादव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, आदरणीय श्री रामजन्म गुप्ता जी, आदरणीय श्री अरविंद राय जी, आदरणीय श्री मार्कंडेय राय जी और हम सबके अभिभावक और जिन्हें लंबे समय से इस पूर्वांचल में लोक गायन के क्षेत्र में महारत हासिल है। आज इस लगभग मैं समझता हूं कि 87 वर्ष के आसपास 84 वर्ष के श्री रक्षा चाचा ने संगीत के महात्म्य को किस तरीके से हम सबके सामने रखा, मैं हृदय की गहराइयों से आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस देश के ऊर्जा मंत्री, इस देश के खाद्य मंत्री आदरणीय श्री कल्पनाथ राय के साथ भी रहने का अवसर मिला और उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके आप चले। ये अच्छी बात है कि आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी का अभ्युदय राजनीति में बहुत ऐतिहासिक है। उस परिवार से लंबे समय से आप जुड़े रहे। जब आदरणीय विधायक जी को मैंने फोन किया और मैंने ये बात कहा कि आदरणीय रक्षा यादव जी आपका कार्यक्रम अपने गांव मुरादपुर में चाहते हैं, तो आदरणीय मदन किशोर तिवारी जी आप माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के साथ लंबे समय से हैं और आज विनय शंकर जी के साथ भी हैं। तो आदरणीय विधायक जी ने कहा रक्षा चाचा जी कि रक्षा यादव जी से मेरा पारिवारिक संबंध है, अगर उन्होंने याद किया है तो आप 100% समझिए कि मेरा कार्यक्रम पक्का है, ये बात आप उन्हें बता दें। ये बहुत अच्छी बात है
कि संबंधों का निर्वाह पंडित हरिशंकर तिवारी अच्छी तरह से करना जानते हैं और आज उन्हीं के रास्ते पर चल करके आदरणीय विनय शंकर तिवारी भी आपके मुरादपुर सैयद बाबा के मजार पर पहुंचे। आपका आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय श्री मदन किशोर तिवारी जी, आप जिला पंचायत गोरखपुर के माननीय सदस्य रहे हैं। आदरणीय श्री भुवनेश्वर चौबे जी, आदरणीय श्री लल्लन तिवारी जी, आदरणीय श्री प्रहलाद तिवारी जी, आदरणीय श्री आलोक जी, आदरणीय श्री दुबे जी और लोक गायक धनंजय जी और अभी जिन्होंने स्वागत गीत गाया। संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब आदमी की पीड़ा असहाय और अपार हो जाती है, उसे रोदन और क्रंदन में भी कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो अंत में वो संगीत के आश्रय में चली जाती है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, इसलिए गायक साथी का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आदरणीय रक्षा यादव जी का आभार प्रकट करता हूं। हम जानते हैं कि आप सुनना चाहते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी को। ठंडक ज्यादा है और हम ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हम केवल सैयद बाबा की मजार पर इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये नारा लगा था कि भारत माता के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे देश की गंगा जमुनी संस्कृत है, उसी संस्कृत को, भारत की संस्कृत सभ्यता, तहजीब और तद्दुम को अनवरत 50 वर्षों से रक्षा चाचा मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई भाई, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए और धार्मिक सहिष्णुता के लिए अस्तित्व की भावना के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामना देता हूं। और आदरणीय विधायक जी आपके बीच में आए हैं। आदरणीय रक्षा यादव जी, लक्ष्य से आप विचलित मत होइए। आप जब तक हैं, जब तक आप याद करेंगे, विधायक जी आएंगे, इस इलाके के लोग आएंगे। आप महान व्यक्ति हैं, आपके काम में कभी बाधा नहीं आएगी। ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय जिला पंचायत के मऊ के प्रतिनिधि आए हैं, उनका भी स्वागत है। सम्मानित साथियों, हम सब सुमन एक उपवन की, एक हमारी धरती सबकी, एक ही मिट्टी में जन्मे हम। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये मुरादपुर गांव में सैयद बाबा की मजार किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता की प्रतीक है। यहाँ जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। ये संदेश यहाँ से लेकर के हमको, आप सबको जाना है कि हम सबको मिल करके एक साथ रह करके देश की एकता और संस्कृत सभ्यता को, तहजीब को, तद्दुम को हमें मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ महान व्यक्ति वो होता है जो आम आदमी के आंसू को धरती पर गिरने से पहले अपने दामन में समेटने का काम करता है। ऐसे ही साथी, ऐसी ही आवाज आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी हैं। इसलिए अब आप उनको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैयद बाबा के मजार पे चादर चढ़ाने के अवसर पर उपस्थित हो रही सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और जिन्होंने ये सुयोग पैदा किया, और हमको तो एक यकीन नहीं हुआ कि 84 साल के आप हो गए और पूरा बोल रहे हैं कि नहीं 84 साल, और ये हमारे पिता के साथ रहे हैं, तो इसलिए हम उनको भी चाचा ही कहेंगे और इनका स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। आदरणीय रक्षा यादव जी का, रक्षा चाचा जी, और जब इन्होंने सुबह हमसे बात की तो निश्चित रूप से परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि मैं लखनऊ में था, कल हमारे पार्टी का कार्यक्रम था, विद्यार्थी जी से बात हुई, हमने कहा देखिए मौसम कितना हमको सहयोग करता है आपके बीच में आने का, लेकिन जब इच्छाएं अनुकूल हो तो मौसम विपरीत होने के बाद भी रोक नहीं पाता है। तो विपरीत मौसम के बाद भी हम लोग कुछ विलंब से आए, उसके लिए क्षमा सहित आपके बीच में मैं आया और आदरणीय रक्षा चाचा जी के आग्रह और अनुरोध पर हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ चलकर आए आदरणीय मदन किशोर तिवारी जी, आदरणीय भुवनेश्वर चतुर्वेदी जी, आदरणीय लल्लन तिवारी जी, प्रहलाद तिवारी जी, हमारे क्षेत्र के ही होनहार नेता
आदरणीय रामदर्श विद्यार्थी जी, लोक गायक कलाकार बंधुओं और यहां पर सभी उपस्थित नौजवान दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, अभी कलाकार साथियों की बात हो रही थी, तो निश्चित रूप से मौसम तो अनुकूल नहीं है बहुत कहने का, लेकिन हम लोग आए हैं तो कुछ बात जरूर होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि आज की तारीख में व्यक्ति के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले लोगों को रोजगार चाहिए होता है, जीने के लिए कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए होती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से ये सरकारें आई हैं, हालांकि बात राजनीतिक हो जा रही है, लेकिन राजनीतिक बात किए बिना बात अधूरी रह जाएगी। जब से ये सरकारें आई हैं, कानून व्यवस्था की हाल आप देख रहे हैं कितनी बुरी है। अखबार और टेलीविजन हो सकता है ये बात न छापे, लेकिन जिनके घर घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो लोग बेहतर रूप से जानते हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज है, औसतन 20 बच्चे प्रतिदिन एक बीमारी के कारण अपने जीवन से हाथ धो दिए हैं, और उस पूरे क्रियाकलाप को ढकने के लिए जो अफसरशाही है, वहां के कागजात को बिजली के सर्किट के नाम पे जला देने का काम करती है, जो कि गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का जिला है। मुख्यमंत्री संत हैं, लोग कहते हैं कि सन्यासी हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा सन्यासी हुआ है कि जिसको छोड़ना कुछ नहीं है, लेना सब कुछ है। इतिहास में पहली बार ऐसा सन्यासी हुआ है कि जिसको सब कुछ चाहिए। एक सन्यासी गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने राजपाट छोड़कर सन्यास ले लिया था। दूसरे सन्यासी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं कि सन्यास छोड़कर और राजपाट में आ गए। सब कुछ छोड़कर जहां लोग सन्यासी होते हैं, यहां सन्यासी राजा हो रहा है। जहां राजा सन्यासी होता रहा, इस देश की परंपरा रही है, ये हमारी देश की परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि राजा सन्यासी हो जाया करता था राजकाज को छोड़कर, लेकिन आज सन्यासी राजा हो जा रहा है। और आज अगर देखें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार से तबाह ना हो, चाहे वो शिक्षा मित्र के रूप में आप देख लीजिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को रोजगार देना। आज ये सरकार लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर, जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था उनका भी रोजगार लेने का काम की। इसी तरह सरकार ने कहा कि हम बेहतर व्यवस्था देंगे। कानून व्यवस्था की हालत यह है कि इनके नेता, इनके मंत्री, अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, उनके एक मंत्री ने कहा कि हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो जिस सरकार की मंत्री की बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो वो सरकार कैसी होगी, इसका की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ साथ जातीयता की बात अक्सर मुख्यमंत्री किया करते हैं, प्रधानमंत्री किया करते हैं, लेकिन जातीयता की बात अगर देखेंगे तो अगर किसी जिले की अगर लिस्ट उठा लेंगे तो एक जात विशेष के लोगों की ही बात आज भी दिखाई दे रही है। तो वो जातीयता कहां गई, वो कानून व्यवस्था कहां गई, वो रोजगार देने की बात कहां गई, जिसकी लंबे लंबे वादे किए गए थे कि आएगी सरकार बनेगी, हम लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों की कर्ज माफी की बात आई तो जितने का सर्टिफिकेट बना है उससे ज्यादा का जो उनका कर्ज माफ हुआ, किसी का 65 पैसा कर्ज माफ हुआ है, किसी का 70 पैसा कर्ज माफ हुआ है। अगर सर्टिफिकेट की कीमत मेरे ख्याल से 5 रुपए से कम नहीं होगी जो सर्टिफिकेट बना है। ऐसा नहीं है पहली बार कर्ज माफ हो रहा है, इससे पहले भी सरकारें कर्ज माफ किया करती थी, किसानों के हित का काम किया करती थी, किसानों की ऋण माफी किया करती थी, लेकिन पहली बार सरकार ने केवल प्रचारित करने का काम किया और कोई भी किसानों को लाभ देने का काम नहीं किया। आज अभी धान की खरीद की बात है, धान की खरीद आज
हो नहीं रही है। आज भी बिचौलिए धान खरीदने का काम कर रहे हैं। किसान जब वहां उनके पास, अगर आप लोग भी किसान हैं, जब अपना धान लेकर गए होंगे, निश्चित रूप से आप अपने विक्रय केंद्र पे अपना धान लेकर गए होंगे, तो वहां पे आपको किसी न किसी बहाने से टरका दिया गया होगा और किसान को आज भी वाजिब मूल्य उसका नहीं मिल रहा है। बिजली देने की बात थी, आज भी बिजली हमको नहीं मिल रही है। तो इस तरह से एक लोक प्रचारित बात हो रही है कि सरकार बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है क्रेडिबिलिटी, जिसको साख कहते हैं। तो एक साख होती है, एक लोकप्रियता होती है, जिसको पॉपुलैरिटी कहते हैं। तो सरकार की पॉपुलैरिटी तो निश्चित रूप से है, लोकप्रियता है, क्योंकि लोकप्रियता खरीदी जा सकती है, पॉपुलैरिटी खरीदी जा सकती है, लेकिन साख को कोई खरीद नहीं सकता है। आज समाज के किसी भी वर्ग में सरकार की साख नहीं रह गई। अगर हम ये कह दें, कोई भी वर्ग अगर आप चले जाए उससे बात करें तो निश्चित रूप से वो सरकार से पीड़ित है। आज सरकार की साख समाप्त हो गई है और सरकार अपने साख और इस्तकबाल के ऊपर चला करती है, और वर्तमान सरकार की साख समाप्त हो चुकी है, इस्तकबाल समाप्त हो गया है। और जब चुनाव की बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम सामने हैं। जहां जहां बैलेट से चुनाव हुए हैं वहां पे अन्य दल जीते हैं, जहां पे मशीन से चुनाव हुए हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का काम की है। तो आज ईवीएम के बदौलत सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें और आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले समय में जब देश की पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो, सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर आज इस अतिवादी, आज सरकार का और पार्टी का एक ही काम रह गया है। पार्टी और सरकार क्या बात कर रही है कि फला जगह हमको चुनाव जीतना है, जनता जिताए या न जिताए इससे उनका मतलब नहीं है। सरकार का काम केवल चुनाव को जीतना और धन की उगाही करना रह गया है। कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग हैं, वो धन की उगाही में लगे हुए हैं और दो लोग मिलकर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। और वो सरकार जिसको जहां वे कह रहे हैं कि हम 19 राज्यों में सरकार बना लिए, 18 राज्यों में सरकार बना लिए, तो किस तरह से सरकार बनाई जा रही है। आज आपने गुजरात उसका उदाहरण है, किस तरह से जबरदस्ती सरकार बनाने का काम गुजरात में किया गया है। तो सरकार बनाने से ही नहीं होता है। लोक कल्याणकारी की जो हमारी संविधान है, हमारा संविधान लोक कल्याण की बात करता है, कहीं पे भी लोक कल्याण की आज बात नहीं हो रही है। यदि लोक कल्याण की बात होती तो निश्चित रूप से किसान की जो धान है वो खरीदा जाता, जो मजदूर है उसको सुविधा मिलती, लेकिन आज मजदूर को सुविधा नहीं है, किसान को सुविधा नहीं है। व्यापारी, आज देखिए व्यापारी कभी नोटबंदी से परेशान है, कभी जीएसटी से परेशान है, कभी कानून व्यवस्था से परेशान है। तो व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। तो सरकार अपनी साख खो चुकी है। और आने वाले दिनों में, जैसे संक्रांति है आज, मकर संक्रांति से सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि परिवर्तन होता है और भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और आज से ही सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी सनातन परंपरा है। तो आज का परिवर्तन और सैयद साहब बाबा के दरबार से ही मेरे ख्याल से हो सकता है ये शुरू हो कि आने वाले 2018 या 19 में चुनाव, 18 में भी हो सकता है, 19 में भी हो सकता है, क्योंकि भगवान सूर्य जब उत्तरायण जाते हैं तो शुभ कार्य होते हैं। और इस समाज और देश के लिए शुभ कार्य ये है कि ऐसे लोग जो समाज का दोहन कर रहे हैं उनको परिवर्तित किया जाएगा। जैसे ही परिवर्तन आएगा, संक्रांति का परिवर्तन आएगा, तो समाज का भी परिवर्तन आ जाएगा। और जब समाज में परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से मजदूर किसान खुशहाल हो जाएगा। जिस दिन मजदूर और किसान, जिस देश का किसान जिस दिन खुशहाल हो जाएगा, देश की समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। महानगरों की तरफ से जिस दिन किसान जाना बंद कर देगा, नौजवान जाना बंद कर देगा, उसकी मेहनत का, उसकी उपज का मूल्य उसके गांव में मिलने लगेगा, तो निश्चित रूप से किसान का सम्मान बढ़ने का काम होगा। आज किसान की आवश्यकता यह है कि किसान की जरूरतों को उसके गांव में, उसके खेत में, उसके बीज को
प्रमाणित किया जाए और उसको विकसित किया जाए। लेकिन सरकार किसान की बात नहीं कर रही है। सरकार बात किसकी कर रही है? अगर केंद्र सरकार देख लें या प्रदेश सरकार का देख लें, वो कहती है कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कोई कहता है जायसवाल जी के बड़े भाई माननीय श्री नाम तक थोड़ा पहुंचा दे, हमारे पास बोलने में परेशानी नहीं होगी। चेयरमैन माननीय श्री आलोक कुमार जायसवाल जी के छोटे भाई माननीय श्री अविनाश जायसवाल जी हमारे बीच इस मैच का शुभारंभ करने के लिए ग्राउंड के बीचों बीच पहुंचे। जितने भी खिलाड़ी दर्शक है कृपया आप लोग ग्राउंड में पहुंचे, हमारे मुख्य अतिथि जी इंतजार कर रहे हैं। महेश राय, जेपी यादव, लिंडन वाटर, टीम के कैप्टन, आप लोग सभी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड पे पहुंचे। अविनाश जायसवाल जी, जिला पंचायत चेयरमैन आलोक कुमार जायसवाल जी के छोटे भाई समेत इस मैच का शुभारंभ करते हुए ग्राउंड के बीचों बीच सभी खिलाड़ियों और दर्शकों से स्वागत करें। साथ में हमारे कमेटी के मेंबर बन्नू यादव, अविनाश जायसवाल इस फाइनल मुकाबले का उद्घाटन करते हुए माननीय श्री इस समय इस मैच का फाइनल मुकाबले का उद्घाटन करते हुए ग्राउंड के बीचों बीच बाबा सैयद क्रिकेट ग्राउंड मुरादपुर की इस ऐतिहासिक धरती पे इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बाबा सैयद क्रिकेट ग्राउंड मुरादपुर की इस पावन धरती पे खेला जा रहा है। आज इस मैच का हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत चेयरमैन माननीय श्री आलोक कुमार जायसवाल जी के छोटे भाई माननीय श्री